पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार शोर कम है लेकिन हलचल गहरी है। वो बंगाल जहां राजनीति का मतलब बड़ी रैलियां और तीखे भाषण हुआ करता था, वहां इस बार माइक्रो मैनेजमेंट की एक ऐसी बिसात बिछाई गई जिसने ममता बनर्जी के अमेठ दुर्ग की नींव हिला दी। 1.65 लाख बैठकें, 18,000 फुटबॉल खिलाड़ी और 21 राज्यों से आए 9,500 योद्धा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये बीजेपी का वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके दम पर बंगाल में इतिहास रचने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को बीजेपी ने लाउड स्पीकर से हटाकर ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया है। महज 28 दिनों के भीतर 1,65,000 जमीनी बैठकें। जरा सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे मतदाताओं के चूल्हे और चौखट तक पहुंच गए। कोलकाता के 142 वार्डों के लिए एक मैजिकल फॉर्मूला तैयार किया गया। हर वार्ड में 5 समर्पित पदाधिकारी जिनका काम राजनीति करना नहीं बल्कि परिवारों से निजी रिश्ता बनाना था। बीजेपी ने खुद को बंगाल की संस्कृति से इस तरह घुला मिला लिया कि बाहरी होने का नैरेटिव पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ खेल के मैदान पर। बंगाल में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, जुनून है, और इसी जुनून को बीजेपी ने नरेंद्र कप के जरिए अपना हथियार बना लिया। 1123 टीमें, 18,000 खिलाड़ी और गांव-गांव तक पहुंचे 80,000 फुटबॉल। जब 253 महिला फुटबॉल टीमें मैदान पर उतरी तो बीजेपी ने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत साइलेंट वोटर महिलाओं के वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी। 1 लाख से ज्यादा जर्सी और पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैट बॉल ने युवाओं को एक ऐसी फौज खड़ी कर दी जिसके कार्ड ढूंढना फिलहाल टीएमसी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। ममता बनर्जी अक्सर बीजेपी को बाहरी कहती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। देश के 21 अलग अलग राज्यों से 9,500 ऐसे कार्यकर्ता बंगाल पहुंचे जो मूल रूप से बंगाली हैं। जब इन प्रवासी बंगालियों ने अपनी मिट्टी के लोगों से उनकी भाषा में संवाद किया तो टीएमसी का बाहरी वाला कार्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इन 9,500 योद्धाओं के जरिए बूथ स्तर पर ऐसी घेराबंदी की है जिसे लांघना नामुमकिन सा लग रहा है। 1 से 10 मार्च के बीच निकली परिवर्तन यात्रा ने दिखा दिया कि बंगाल अब बदलाव के लिए आतुर है। डॉक्टर, वकील और स्थानीय कलाकारों को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने लोकल कनेक्ट का दांव खेला है। युवा शक्ति और मातृशक्ति भरोसा कार्ड के जरिए जनता को भविष्य का सपना दिखाया गया है। आंकड़ों का ये गणित और भावनाओं का ये कॉकटेल क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन लाएगा? क्या 2026 में बंगाल की सत्ता की चाबी भगवा ब्रिगेड के पास होगी? सवाल का जवाब लगभग मिल चुका है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने इस बार चुनाव नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा है। आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए नादी टीवी दिल्ली के साथ। नमस्कार।